नमस्कार। के भी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ बेगूसराय के एपिसोड में मैं राणा कुमार सिंह आइए आपको परिचय करवाता हूं एक ऐसे शख्सियत से जो बेगूसराय का नाम बिहार ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में चर्चित किए हैं। हमारे बीच हैं सिने अभिनेत्री लवली सिंह जी। तो आइए आपको मिलवाते हैं सिने अभिनेत्री लवली जी से। नमस्कार लवली जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी, आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और अपने पारिवारिक परिवेश के भी बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे मम्मी पापा मतलब बहुत छोटे घर से हैं और गांव से हैं और हम इस प्रोफेशन में 2009 में आए और शिक्षा हमारी बेगूसराय में ही हुई। पहले आप जानते होंगे कि बीएमपी में एक मतलब सरकारी स्कूल था, तो हमारे माता पिता ने वहाँ पे एडमिशन करवाया। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की, 5 क्लास तक वहाँ किया। उसके बाद जब मैं 6th में मेरी जब मतलब क्लास ज्वाइन हुई तो थोड़ा सा परेशानी हुई क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम। तो मम्मी पापा ने मुझे स्कूल मतलब छुड़वा दिया, स्कूल में कुछ नहीं कर पाई। तो मैं मतलब मेरा एक मतलब बचपन से एक मेरा सपना था कि हम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बने, मतलब लोग मुझे जाने, मेरे चेहरे को जाने, मुझे पहचाने। मैं कला संस्कृति में बहुत आगे जाना चाहती थी, बट उतना तो नहीं हो पाया। आगे पता नहीं ऊपर वाले क्या करते हैं, बट उतना तो नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अभी लोग जानते हैं मुझे, हमारे जितने भी बेगूसराय के लोग हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि बेगूसराय के लोग बहुत अच्छे हैं, सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब जो इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और क्या कहूँ, सिनेमा क्षेत्र में जी हर एक्टर और एक्ट्रेस के लिए गॉड फादर होते हैं। आप अपना गॉड फादर किन्हें मानते हैं? सच बताऊं तो हमारे गॉड फादर बहुत लोग हैं। वैसे हम 1-2 लोगों का नाम लेंगे हम। सबसे पहले हमारे गॉड फादर तो एक मतलब स्टूडियो था, मतलब डांस स्टूडियो। वहाँ पे हमें मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, वो ज्वाइनिंग करवाई डांस सीखने के लिए। तो हम वहाँ डांस सीखने गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे डांस सिखाया, मतलब थोड़ा बहुत। उसके बाद हमें वहाँ से भोला बसंत जी मिले। उन्होंने मुझे अपनी फर्स्ट एल्बम में मुझे उन्होंने एक चांस दिया। उनका एक एल्बम था ओढ़नी संभाल के, उनका फर्स्ट एल्बम जब आया था तब उन्होंने मुझे चांस दिया। तो मुझे उस टाइम वो एक्सप्रेशंस वगैरह देने नहीं आते थे। तो जो हमारे डांस टीचर थे वो एक हाथ में कपूर, दूसरे हाथ में डंडा लेके मुझे कपूर चटवा के मुझे आईने के सामने एक्सप्रेशन देने सिखाते थे। तो हम वहाँ से धीरे धीरे सीखते भोला बसंत जी का मैंने फर्स्ट एल्बम किया। वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते फिर मतलब उन्होंने ही मुझे मतलब हाथ पकड़ के आगे फिल्म लाइन में, तो उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। थोड़ा छोटा काम दे करके मुझे आगे बढ़ाया। बाकी मेरा जो मेन प्रोफेशन था वो डांस था, क्योंकि मुझे डांस की दुनिया में बहुत अव्वल आना था। तो हमने डांस इंडिया डांस में भी ट्राई किया और 3rd राउंड में मैं छट भी गई ठीक है, लेकिन आशा था कि फिर आगे हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे देखिए क्या होता है। फिल्म के क्षेत्र में आपका आगमन कब हुआ? 2009 में। 2009 में। सबसे पहली फिल्म आपकी कौन थी? पहली फिल्म थी मेरी 2009 में प्यार भइल परदेसी से, जिसमें पवन सिंह थे। बट हम उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरा उसमें एक आइटम सॉन्ग था, सीमा सिंह का एक आइटम सॉन्ग था, एक मेरा आइटम सॉन्ग था। तो वहाँ पे मुझे सन्नी मिश्रा हैं एक हमारे बरौनी के, अच्छे एक्टर हैं, वो भी अच्छे सिंगर हैं वो। उन्होंने मुझे वहाँ पे फर्स्ट चांस दिलवाया था फिल्म में, जिस फिल्म में आपके कोरियोग्राफर जो माधुरी के जो कोरियोग्राफर थे शंकर महादेवन जी, वो थे। उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे बड़े कैमरे को फेस करने का मौका मिला। मैं इतनी डांट सुनती थी कि पूछिए मत। मुझे तो उस टाइम उतनी अच्छी एक्टिंग आती नहीं थी। धीरे धीरे मैं थोड़ा सीख गई। तो मेरी फर्स्ट फिल्म वही थी, प्यार भइल परदेसी से। वहीं से धीरे धीरे मुझे फिल्म आते गए, मैं आगे बढ़ती गई। और आपकी एक फिल्म आई थी जी लव यू दुल्हन। जी बिल्कुल। ये फिल्म मैथिल भाषा में बनी थी, लेकिन दर्शकों का जो रिस्पांस आया था कि वह बॉलीवुड कैटेगरी में बनी थी। जी बिल्कुल। उस फिल्म के बारे में अपना अनुभव बताएं हमारे दर्शकों को। सच बोलूं तो वो फिल्म करके मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील होता था
कि मैंने इतनी अच्छी मूवी की, मुझे इतनी अच्छी मूवी करने का मौका मिला। और उसमें आपने हास्य अभिनेत्री का अभिनय जी किया बिल्कुल। मैं मतलब सच बोलूँ तो मैं रिचार्ज वाली भाभी बनी थी। ठीक है, तो वो फिल्म जब मैं करने गई थी ना, तो मतलब मैं जब उस सेट पे गई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम वैसी फिल्म की थी और मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाके, क्योंकि डायरेक्टर जो थे हमारे श्रीपति जी, वो अच्छा मतलब समझाते थे अच्छे से, मतलब डायरेक्शन वगैरह, मतलब फर्स्ट टाइम उतनी बड़ी मूवी करने का मौका मिला मुझे। तो क्या बताऊँ, मेरी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी रही वहाँ से। उससे पहले भी मैंने एक फ़िल्म की थी हमारे मतलब पप्पू सर जो हैं उनके साथ एक मूवी की, उनकी मतलब प्रोडक्शन के अंदर एक मूवी की थी, जिसमें अविनाश शाही जी मेन लीड में हैं, अली खान सेकंड लीड में हैं और मेन लीड में संगीता जी हैं, जानते होंगे आप। जी जी। तो उन्होंने मतलब मेन लीड किया था। वहाँ पे भी मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था और मेरा नाम रखा गया था उसमें छबीली, और मैं एक छोटे से बौने की बीवी बनी थी। तो मैं क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस तो वहाँ से बहुत अच्छा लिया मैंने। लेकिन जो लव यू दुल्हन का जो था, जब मैं मैथिली करने गई थी तो मुझे मैथिली लैंग्वेज उतनी अच्छे से आती नहीं है। मतलब जो होता है ना हम लोगों का जो ठेठी लैंग्वेज थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो मैथिली मुझे बोलने आता नहीं, और स्क्रिप्ट पूरा वो जो था वो मैथिली में ही लिखा हुआ था। तो थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन अमिया सर जी ने मुझे बताया कि आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो घर में, कि की करे छी, कहाँ जाए छी, की खाए छी, आप वही लैंग्वेज में बोलिए। हाँ, लगभग 75% शब्द हमारे मिलते हैं। बाकी हम जो है एडिटिंग के टाइम में आपसे हम जो करना होगा वो मैं करवा लूँगा। मुझे लगा कि चलो कोई तो सपोर्टर है कि मुझे बोल रहा है चलो इतना करो, आगे मैं तुम्हें देख लूँगा। कोई होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, बट हमें यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि सबने मुझे सपोर्ट किया कि आप ऐसे लैंग्वेज यूज़ करें ताकि आगे आपको ये करने की टेंशन ना हो। और सिनेमा में आपकी अदाकारी भी बहुत अव्वल दर्जे की थी। जी, मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी, बहुत अच्छी थी। लवली जी, अभिनय के क्षेत्र में जी 3 क्षेत्र जो अभिनय का होता है वो बहुत ही कठिन माना जाता है। एक अभिनय है शराबी का, जी बिल्कुल, जो सभी एक्टर शराबी का ठीक से अभिनय नहीं कर पाते हैं। दूसरा है मरणासन बूढ़े का या बूढ़ी का, जी, बीमार हैं, मरने वाले हैं, और उस चरित्र अभिनय को सभी नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे हार्ड अभिनय जो होता है वो हास्य का है। जी, तो अपने आप को हास्य अभिनेत्री के रूप में कैसे ढाल लेती हैं? एक्चुअली क्या है ना कि मैं घर में भी थोड़ी चुलबुली टाइप्स हूँ। मतलब क्या होता है ना कि मतलब मुझे लाइफ में कितना भी मुसीबत आ जाए मैं हंसना नहीं छोड़ती। तो रियल लाइफ में भी मैं हंसती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं रियल लाइफ में भी हंसती रहूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं ये नहीं चाहती, मतलब मुझे अगर आप कॉमेडी कैरेक्टर देंगे रियल लाइफ में तो मैं बाखूबी निभाऊंगी। अगर वही रोने का कैरेक्टर देंगे ना तो मेरे से थोड़ा सा तो मिस्टेक होगा ही, क्योंकि मैं जैसी रियल लाइफ में हूँ, मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं चाहती हूँ वैसी ही मैं रियल लाइफ में भी बनूँ। तो मेरी यही थिंकिंग रहे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ मेरे लिए दोनों सेम रहे। आप जितना आसानी से जी हास्य अभिनेत्री का अभिनय कर लेते हैं जी, अगर आपको एक माँ का अभिनय दिया जाए जी, जो सीरियस हो जी, उसमें आप, मैं डांट सुन जाऊंगी डायरेक्टर से थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मतलब मेरी ना आदत है थोड़ा मतलब इधर उधर मतलब ठुमके टाइप्स रहने की। तो अगर आपके आगे जी शराबी का अभिनय दे दिया जाए और तो वहाँ आपका सीन रोने का हो, नहीं शराबी तक तो ठीक है, मैं रो नहीं सकती, मेरे से रोया नहीं जाएगा। शराबी तक एक्टर के लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हमारे आगे के एक्टर है वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मेरा जो सीन मुझे कह रहा है मुझे उसमें स्वयं को ढालना है। मतलब क्या होता है ना कि ऑन द सिचुएशन हम खुद को चेंज कर लेते हैं, ऐसा होता है। वैसे ज़्यादा मैंने जब भी मूवी किया है मैंने कॉमेडी ही कैरेक्टर किया। हमने आनंद मोहन जी के अपोजिट में को एक्ट्रेस में काम किया है मैंने, सनम दिल ले गई में, ठीक है। जो मेरे अपोजिट को एक्टर हैं वो आनंद मोहन जी हैं। तो उनके साथ हमने जब फिल्म किया था तो मुझे लगा था कि वो रियल लाइफ में ही उतने हंसते हैं, ठीक है, लेकिन वो रियल लाइफ में भी बहुत कॉमेडी कैरेक्टर है, ठीक है। जब उनसे मैं मिली थी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो समझिए तो आधा तो वहीं से मैं कॉमेडी सीख गई, क्योंकि कॉमेडी क्या होता है हर सीन इंसान सैड होना या चाहे कुछ भी करना वो थोड़ा सा मतलब जो होता है
आपका लाइफ में जी। वो चलता रहता है, लेकिन जो हंसना होता है वो लाइफ में थोड़ा कम होता है, कम होता जो है। मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। और हमारे घर में एक मैं ही हूँ जो पूरे हंसती रहती हूँ, झगड़े करते रहती हूँ घर में, इसलिए मुझे वो मतलब उस कैरेक्टर को मुझे ढालने में अपने आप में मुझे अच्छा लगता है। अभी तक आप कितने फिल्म में काम कर चुके हैं? अभी तक मैंने 6-7 फुल लेंथ मूवी की है और 2 शॉर्ट मूवी की है, एक मृत्यु भोज और एक दिया जले मज़ार पे जो अरविंद पासवान जी की डायरेक्शन में था, वो किया है, जिसमें मेरी मतलब एक छोटी बच्चे की माँ बनी हूँ। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, दौड़ते दौड़ते मेरी मज़ार के पास बेबी होती है, ऐसी कुछ मूवी है छोटी सी, उसमें छोटा सा कैरेक्टर है। और एल्बम तो लगभग 150-200 एल्बम किया होगा मैंने, कितने का तो नाम ही पता नहीं, बहुत सारा एल्बम तो बहुत सारा किया है। फिल्म बस 6-7 फुल लेंथ मूवी की है, 2 शॉर्ट मूवी की है। बेगूसराय जी कलाकारों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। तो बेगूसराय में आपके लिए जी जो कहा जाए कि एक प्रसिद्ध जी जी और लोकप्रिय कलाकार कौन कौन से हैं जिन्हें आप अपने नज़रिए से उनको फ्यूचर में अच्छा देखते हैं? देखिए, एक तो पहले तो आमिया कश्यप जी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे जाएं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी मूवीज़ भी अच्छी लगती है मुझे। मैंने उनके साथ भी एक फ़िल्म की है सैया ई रिक्शा वाला, जी। जिसमें मेरा एक आइटम सॉन्ग है और तारी वाली का कैरेक्टर मैंने किया है। मैं तारी बेच रही हूँ, मैं पिला रही हूँ सबको, तो वो कैरेक्टर किया है। तो उनके साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा। और लव यू दुल्हन में भी वो मेरे साथ हैं। हाँ। ठीक है, तो उनके साथ काम करके ना मतलब कुछ आगे सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं और उनसे जो मैं सीखूंगी वो मेरे लिए सराहनीय होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनसे कुछ सीख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ वो कलाकारी क्षेत्र में वो आगे जाएं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरी नज़र में एक वो हैं, एक सुंदरम जी हैं जो मतलब अभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो और आगे बढ़े, अच्छा नाम कमाएं। जी। लवली जी, अभी वर्तमान में कोई फिल्म आपके पास जिसको करने वाली हैं? फिलहाल 2 फिल्म आने वाली है, एक सनम दिल ले गई और दूसरी प्यार किया नहीं जाता। दोनों मूवी अभी शायद एडिटिंग में चल रही है। एक तो सनम दिल ले गई तो हाल फिलहाल में आ जाएगी जी। और ये प्यार किया नहीं जाता कि अभी मतलब एडिटिंग शायद चल रही है, देखते हैं वो कब तक आती है। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीज़ें बंद है, हमारी शूटिंग भी बंद है। हमारे बेगूसराय में जी जो नवोदित कलाकार हैं, जी जी उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात एक बात बताती हूँ, बेगूसराय में मैं चाहती हूँ कि बेगूसराय का नाम जितने भी कलाकार हैं वो इतना रोशन करें कि हमारे बेगूसराय का नाम कहीं भी ले लोग तो बोले कि हाँ वो एक जगह है जहाँ पे लोग इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जी। लवली जी, बेगूसराय में अगर हम घूमते हैं तो देखते हैं कि फिल्म निर्माण का जो सेट होता है, एक जी, क्षेत्र हो जाता है, जी, जी। इसकी कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर भी हमारे यहाँ फिल्म कम बन रहे हैं। हाँ, ये बात आपने सही कहा। इस चीज़ पे मैं भी एक बार सोच रही थी कि मैं सबसे बात करूं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि बेगूसराय एक ऐसा जगह बने जो बाहर से लोग आकर के यहाँ शूट करें, जी। कहे कि हाँ बेगूसराय में शूट करने से मुझे वहाँ पे ये मिला, वो मिला, अच्छी लोकेशंस मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छा सपोर्ट मिला। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं या चाहे जो मेरे गुरु रह चुके हैं या फिर जो मुझे आगे बढ़ाने में जिन्होंने मुझे मदद की है, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेगूसराय को बहुत आगे ले जाए, ताकि जो भी नाम ले, मैं किसी को भी बोलूँ कि मैं बेगूसराय की एक्ट्रेस हूँ तो वो कहे कि हाँ बेगूसराय एक मतलब अच्छी आप पर चीज़ गर्व है, करें, मुझ आप पे पर गर्व करें। हाँ। जी। भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? सच बताओ तो मेरी तो एक ड्रीम थी कि मैं DID के मंच पे एक बार परफॉर्म करूं, बट नहीं जा पाई, तीसरे राउंड में ही छट गई मैं। और आगे भी ड्रीम है कि मैं DID में एक बार और ज़रूर कोशिश करूं, बट मेरी कोशिश तो नाकामयाब रहेगी। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे को मैं ज़रूर वहाँ पे ले जाऊँगी ताकि वो मतलब मेरा नाम रोशन कर सके। नए कलाकार के लिए आपके माध्यम से कोई मंच देने की योजना? सबसे बड़ी बात क्या, देखिए हम तो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमारे रोशन जी जो ये बेगूसराय में इन्होंने स्टूडियो ये खोला है जी। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब हम जैसे जो छोटे घरों में कलाकार हैं, मतलब मान लिया जाए हमें कोई मंच नहीं मिल रहा, इनके स्टूडियो से अगर हमें मंच मिलता है तो ये बहुत गर्व की बात होगी।
और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया। और सबसे पहला थैंक्स तो आपको बोलेंगे, क्योंकि आपने मुझे ना बोला होता तो मुझे यहाँ के बारे में पता भी नहीं एक होता। प्रश्न जी आपके उत्तर से ही प्राप्त हुआ जी है जी बोलिए। कि अगर हम केवी स्टूडियो की तरफ से फिल्म निर्माण करना चाहें तो जी। उसमें आपकी क्या योगदान होगी? मेरी वही योगदान होगी जो आप हमसे चाहेंगे, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। मैं ये योगदान करूँगी कि जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, ताकि ये और आगे बढ़े। आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, जी। अपना बहुमूल्य समय दिए। जी जी फिल्म निर्माण के क्षेत्र के लिए, जी। अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए जी। बहुत कठिन समय होता है निकालना, बिल्कुल। और आपने हमारे स्टूडियो के लिए समय दिया, जी तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने जब मुझे मतलब कहा था कि केवी स्टूडियो में जाना, मैं इनकी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो मैं देखती थी, मैं लाइक्स करती थी, कमेंट्स करती थी, और मन में ये सोचती थी कभी मुझे एक बार मौका मिले मैं भी जाऊंगी। लेकिन आपके थ्रू मुझे ये मौका मिला, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस स्टूडियो में आकर के फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स रोशन जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, मुझे इतना बोलने का मौका दिया। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं आज बोले ही जा रही हूँ, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आगे मैं क्या कहूँ, मैं यही चाहूँगी कि हमारी ये केवी स्टूडियो परचम लहराए। अभी तो 1000 है, कम से कम 50,000 से ऊपर चले जाए। हमारे डॉक्टर साहब रोशन कुमार जी का एक ध्येय है जी जी कि हमारे समाज में, हमारे बेगूसराय में, जी चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, कला जगत हो, जी इसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल किसी न किसी कारण बस समाज उसे नहीं जान रहा है, सही बात, उसे एक मंच नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हम अपने स्टूडियो के माध्यम से उसे लोगों के बीच ले जाएं, जी ये इनका प्रथम ध्येय है। जी और इस उद्देश्य से इन्होंने केवी स्टूडियो की स्थापना की थी। जी और हम भी गौरवान्वित हैं कि आपके जैसे अभिनेत्री को आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए जी हैं। जी धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं मतलब आप अंदर की फीलिंग तो दिखा नहीं सकती, लेकिन जबां से बयां कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहूँ कि ऐसे ही केवी स्टूडियो मेरे से जो भी मदद चाहे मैं उनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जो भी हेल्प होगा मैं मतलब पूरे अपने बदन से मैं तैयार हूँ आके करने को। जो भी हेल्प चाहिए आगे देखिए, ज़रूरत पड़ी तो। लवली जी, जी आप अपने फिल्मी करियर में जी एक दो ऐसे, जैसे हमारे अभिनेता अमिय कश्यप जी हैं, जी उनका फेवरेट गीत है टूटे न सनहिया के डोर। जी। और मेरा और फेवरेट, आपका जो हमारे दर्शकों के लिए, मेरा फेवरेट वही लव यू दुल्हन का होली का सॉन्ग जो है वो मुझे बहुत पसंद है। क्या तो सॉन्ग है, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो। और हमारी एक एल्बम का सॉन्ग है बिहारी धुरमुस, वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो मैं चाहूँगी कि सभी देखें। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्ट्रेस लवली सिंह। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे प्यारे से चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।